कैराना लोकसभा सीट पर टिकट सिर्फ और सिर्फ हसन परिवार को होगा। कोई मियां आलम या कोई अन्य कोई संभव ही नहीं है किसी और का टिकट हो जाए। तो अगर प्रदीप चौधरी का टिकट होगा तो प्रदीप चौधरी मजबूत कैंडिडेट रहेंगे, इकरा की बल्कि इकरा से मजबूत कैंडिडेट है, मेरा मानना ये है। अब जनाधार वाला नेता बहुत मायने रखता है। इकरा हसन निसंदेह अगर कोई प्रदीप का मुकाबला कर सकता है तो हसन परिवार ही कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, अगर कोई भाजपा के खिलाफ बड़ी हवा चली तो बात दूसरी, तो प्रदीप चौधरी मजबूत कैंडिडेट है। और मैं फिर आपको बताऊं, यूपी में भाजपा अच्छा ही करेगी। मुखिया गुज्जर से लेकर और भी कई सारे, रविंद्र भाटी भी थे। अभी मैं एक बहस देख रहा था, चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी के बाद सतपाल चौधरी हैं, वो कह रहे थे जी हमारे जो रविंद्र भाटी हैं उन्होंने नेतृत्व किया गुज्जर गौरव यात्रा का, जो सरासर झूठ था। सच बात है, गुज्जर गौरव यात्रा स्वतःस्फूर्त, इसका कोई लीडर नहीं था, बल्कि जो लीडर बनने की कोशिश भी कर रहा था ना, उन्होंने उसको कहा हमारे साथ चल। अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है कैराना लोकसभा सीट पे तो सिर्फ हसन परिवार दे सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। 2024 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभी आपको पता होगा कैराना के कुछ गांवों में जयंत चौधरी का समरसता अभियान होना था, लेकिन एंड टाइम पर उसको रोक दिया जाता है। अब कैराना एक ऐसी लोकसभा है, एक ऐसी विधानसभा है जिसका जिक्र ना हो तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ये सीट, विधानसभा सीट, नाहिद हसन के जेल जाने के बाद और भी ज़्यादा हॉट सीट हो गई। ऐसे ही लोकसभा चुनाव है 2019 से पहले, 2014 के चुनाव से पहले यहाँ दोनों बार हिंदू मुस्लिम की बात हुई और फिर बात हुई कैराना से उन लोगों की जो पलायन करके चले गए। अब पलायन करके कौन गए आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझते हैं। अभी हम गंगो विधानसभा में है और ये कैराना लोकसभा की ही विधानसभा है। हमारे साथ में मेरे दाईं तरफ लोकेश सलारपुरी जी हैं, मेरे बाईं तरफ मुस्तफा चौधरी जी हैं। तो आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे जिसको लेकर आप लगातार सोचते हैं, देखते हैं। और मेरे से बहुत सारे भाइयों ने ये पूछा कि आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं बाहर जाने का भी धीरे धीरे कर रहा हूँ। और लगातार आपको बागपत, मुजफ्फरनगर, अलग अलग सीटों के पर, बल्कि मैं प्रदेश भी चेंज करूँ, हरियाणा में भी जाऊँगा, थोड़ा बहुत पंजाब में जाने की कोशिश करेंगे और दिल्ली की कुछ सीटों पर आपको दिखाएंगे कि क्या रुझान है जनता का। तो सबसे पहले अंकल जी आपका स्वागत है गांव गुहांड में। धन्यवाद बहुत बहुत अनिरुद्ध जी। मुस्तफा भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध भाई आपका। सबसे पहले मैं आप से सवाल शुरू कर देता हूँ। चुनाव नज़दीक है, टिकटों की मारामारी, हर कोई चाहता है कि मेरा भी टिकट हो। कभी कोई आ जाता है, अमीर आलम जी कह रहे हैं मेरा टिकट हो, इकरा हसन कह रही है मेरा टिकट हो, उधर से डॉक्टर रसवीर सिंह कह रहे हैं मेरा टिकट हो, फिर कोई और उठ के आ जाएगा मेरा टिकट हो। क्या लगता है आपको? पहले तो टिकट की मारी है, जीत तो बाद में घोषित होगी। क्या लगता है आपको कौन कैराना लोकसभा को अच्छे विकास की तरफ, अच्छे कार्यों की तरफ लेके जा सकता है, जिससे भाईचारा डेवलप हो, हिंदू मुस्लिम की बात ना हो, डेवलपमेंट की ही बात हो? कि जैसे अगर बात करें हम गठबंधन की, टिकट तो हर किसी को चाहिए, मियां आलम को भी चाहिए और अन्य औरों को भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, कैराना लोकसभा सीट पर टिकट सिर्फ और सिर्फ हसन परिवार को होगा। कोई मियां आलम या कोई अन्य कोई संभव ही नहीं है किसी और का टिकट हो जाए। मुस्लिम तो सारे ही कह रहे हैं कि हसन परिवार का ही होना चाहिए। आप भी गुज्जर हैं, वो भी गुज्जर हैं, तो सारे यही चाहते हैं कि उनका टिकट होना चाहिए। कारण भी तो होने चाहिए ना, क्या कारण है, किन कारणों की वजह से उनका टिकट होना चाहिए? उनका जनाधार है इस सीट पे। देखो, मियां आलम का कोई जनाधार नहीं इस सीट पे। पहले भी मुनव्वर हसन को हरा चुके हैं वो। नहीं, वो पहले की बात छोड़ दो। अब ये जो कैराना लोकसभा, ये दो विधानसभा सीट सहारनपुर की लग रही इसमें, वो पहली बात है जब ये सीट नहीं थी। अब ये इसका परिसीमन के बाद जो है बहुत परिस्थिति बदल चुकी है और जनाधार जो है इस कैराना लोकसभा सीट पे अगर किसी का है गठबंधन में तो सिर्फ और सिर्फ हसन परिवार का है। मियां आलम का कोई इतना ख़ास जनाधार नहीं है। वो ठीक है, मारामारी कर रहे हैं, शायद जयंत चौधरी भी उन्हीं के लिए फील्डिंग बिछा रहे, जैसा आपने कहा कि प्रोग्राम होने थे और वो कैंसिल भी हो गए। शायद जयंत चौधरी की जो कोशिश है वो मियां आलम के लिए फील्डिंग बिठाने की है, जैसे कि मुस्लिम गुज्जर बहुल गाँव में उनके प्रोग्राम होने थे, लेकिन फिर वो कैंसिल भी हो गए। इसकी वजह क्या है कैंसिल होने की?
क्योंकि अब जो फीडबैक आया, क्योंकि मुस्लिम गुजरों के गांव में उनके प्रोग्राम थे, मियां आलम के लिए फील्डिंग बिठा रहे। अब उनका रिएक्शन क्या आया, शायद जयंत जी भांप चुके होंगे, तभी वो स्थिति को जो है शुरू में ही संभाल लिया उन्होंने और प्रोग्राम वापस कर लिया। मेरा मानना है, देखो हो तो कुछ भी सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है, मियां आलम का हो जाए या किसी और का हो जाए, लेकिन जहाँ तक अगर जिताऊ कैंडिडेट की बात है, जिताऊ भी ना कह के अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है कैराना लोकसभा सीट पे, तो सिर्फ हसन परिवार दे सकता है। और गठबंधन क्यों चाहेगा ऐसे उम्मीदवार को उतारना जिसकी हार निश्चित हो। अब मियां आलम तो 10-12 बजे घर चले जाएगा अगर मियां आलम का टिकट हो भी गया, तो गठबंधन ये सोच के टिकट देगा, ठीक है जयंत जी का क्या रुझान है, किस वजह से कर रहे, वो उनकी अंदरूनी बात है। भाई मियां आलम रालोद में हैं और इकरा हसन परिवार सपा में है, इसलिए वो अपने नेता के लिए फील्डिंग जमा रहे। हो सकता है कि भाई इकरा को, ये हसन परिवार को सेटिस्फाई कर लें, लेकिन मैं नहीं मानता वे सेटिस्फाई हो पाएंगे टिकट से पहले। जी। टिकट के बिना उनका जो है, बिना टिकट के सेटिस्फाई होना असंभव है। और जीत में ही कोई कैंडिडेट लड़ाया जा सकता है। तो इसलिए जो फैक्ट है, बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ ओनली हसन परिवार दे सकता है। बीजेपी से टक्कर होगी, जीत की भी अभी ऐसा नहीं है कि भाई हसन परिवार को टिकट मिल गया तो जीत ही संभव है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। जीत बीजेपी सकती है या हसन परिवार जीत सकता है, लेकिन अभी हम लोकेश सलारपुर जी के पास चलते हैं। आपको क्या लगता है, ये चुनाव जैसा जैसा नज़दीक आ रहे हैं, तो दावेदार तो मैं सोचता हूँ शायद प्रदीप चौधरी ही रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से नाराज़गी लोगों में उनके अंदर है, उनके लिए है, तो आपको क्या लगता है क्या रहने वाला है अब की बार? किस विधानसभा में नाराज़गी है प्रदीप चौधरी के लिए? आप पत्रकारों को शायद बेहतर जानकारी हो, कुछ हिंट दें। मैं तो थोड़ा शामली में ज़्यादा घूमा हूँ और थोड़ा बहुत कैराना में घूमा हूँ, दोनों जगह नाराज़गी नज़र आई। अभी गंगों में आ चुका हूँ तो इतनी खास जानकारी नहीं जुटा पाया, लेकिन यहाँ नाराज़गी कम नज़र आई। कैराना सीट पे 5 विधानसभा सीट है, जिसमें 2 जिला सहारनपुर के, नकुड़ और गंगो। आपके यहाँ 3 है शामली जिले में। तो टिकट के लिए इन 2 सीट में से एकमात्र उम्मीदवार भाजपा के पास है प्रदीप चौधरी। शायद शामली जिले में कुछ और भी हैं, वीरेंद्र परिवार भी है, 1-2 लोग शायद और भी हैं जो दावेदार हैं। यानी भाजपा तो वहाँ कमज़ोर हुई जब दावेदार ज़्यादा हैं। यहाँ दावेदार एकमात्र है, एक सूत्री कार्यक्रम है कि प्रदीप चौधरी। तो टिकट प्रदीप चौधरी का ही होगा, उम्मीद लग रही। हो सकता है कल मंत्री बन जाए, कल विस्तार है। उसके बाद इकरा हसन की, ये सच है कि इकरा हसन सबसे मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन जैसे कि गठबंधन में वहाँ थोड़ा सा दिक्कत है जयंत के साथ में। अगर इकरा हसन का टिकट कटता है तो फिर वो क्या करेंगे, ये भी बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात, बसपा किसको टिकट देती है? इकरा हसन बहुत मजबूत कैंडिडेट है, कोई शक नहीं है, लेकिन प्रदीप चौधरी अपनी सज्जनता भलमन साथ के चलते अभी भी बराबर की टक्कर देंगे। अगर बसपा ने खेल कर दिया, जैसा भाजपा कराने में माहिर भी है, अगर बसपा ने किसी ढंग का टिकट दे दिया तो प्रदीप चौधरी सीट आराम से निकाल भी लेंगे। नहीं, अभी बसपा की तरफ से तो कोई ऐसा रुझान नहीं आया है, लेकिन अगर, क्योंकि बात ये भी चली हुई है कि जयंत चौधरी कांग्रेस से गठबंधन करके या फिर कांग्रेस से समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ सकते हैं, ये भी तो खबरें चली हुई है ना। देखो, खबरें और भविष्य की संभावनाओं के बारे में भी क्या कह सकते हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है। आज ही शरद पवार का भतीजा महाराष्ट्र में 15 लोगों को लेके चला गया, उप मुख्यमंत्री बन गया। तो भविष्य का तो कुछ नहीं पता किसी को भी कल क्या होगा, तो भविष्य की चीज़ है। लेकिन फिलहाल जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि प्रदीप चौधरी मजबूत कैंडिडेट है, इकरा चौधरी भी उतनी ही मजबूत है। अगर दोनों चुनाव लड़ते हैं, कोई उथल पथल नहीं होती, तो इकरा चौधरी मजबूत है, प्रदीप चौधरी भी मजबूत है, कोई भी जीत सकता है। अगर, चूँकि बसपा के टिकट के बारे में चर्चा है कि आजकल बसपा के टिकट भाजपा तय करती है, भाजपा मुख्यालय से टिकट फाइनल होते हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रदीप चौधरी जीत जाएंगे आराम से। आप कह रहे हैं प्रदीप चौधरी भी मजबूत है, इकरा हसन भी मजबूत है, और बहुजन समाज पार्टी अगर किसी को उतारती है, बल्कि आप कह रहे हैं कि आजकल चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करती है किसको टिकट होना है किसको नहीं। किस आधार पर ये बात कह रहे हैं आप? कौन सी बात कि मायावती टिकट कैसे फाइनल करती है? 2022 का यूपी का चुनाव सबको पता है। अमित शाह बार बार कहते हैं मायावती बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है, और वही जरा सा फैक्टर तो था अखिलेश की हार में। तो अब क्यों नहीं? 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव बाजी मार गए थे। 5 लाख वोट का कुल फर्क था, पूरी यूपी में कुल 5 लाख वोट का फर्क था। तो 5 लाख वोट की बहुत ज़्यादा नहीं होते इतने बड़े स्टेट के चुनाव में। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर नज़र आ रही है तीनों सीटों पर शामली में, तो क्या उसका कारण मनीष चौहान या वीरेंद्र परिवार है?
मैं ऐसा नहीं कह सकता। वो तो भाजपा के कर्ता धर्ता है, भाजपा के नेता है, तो वो तो मजबूत करेंगे पार्टी, कमजोर क्यों करेंगे। तो मनीष चौहान चाहते हैं, वीरेंद्र सिंह एमएलसी फिलहाल है ही हैं, और भी कुछ लोग चाहते हैं, यहाँ बहुत लोग चाहते होंगे, लेकिन चूंकि प्रदीप के कद का कोई लीडर है नहीं भाजपा के पास जिला सहारनपुर में, इस सीट पे, कैराना सीट पे, तो प्रदीप एकमात्र कैंडिडेट है। तो मुस्तफा भाई, आपको क्या लगता है, जैसा कह रहे हैं लोकेश सलारपुरी जी कह रहे हैं कि काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं प्रदीप चौधरी भी, और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़े सोच समझ के टिकट करती है। अभी बस बहुजन समाज पार्टी का भी जिक्र आ गया बीच में कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट भी भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ही होते हैं, जो चाहती है टिकट उन्हीं के होते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी से कोई मजबूत कैंडिडेट आता है, जैसे इमरान मसूद भी मजबूती हैं, हालांकि वो सहारनपुर से मांगेंगे, लेकिन अगर वो किसी को मैदान में उतारते हैं तो क्या इकरा हसन पर प्रभाव पड़ेगा इस बात का या नहीं? देखो, निसंदेह प्रदीप चौधरी जी सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं आज की तारीख में, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदीप चौधरी एक सर्वसम्मति के नेता हैं, सभी उन लोगों को अच्छे नेता हैं, कुल मिला के उनका विरोध बिल्कुल नहीं है। अन्य पार्टियों का जो वोटर है उनमें भी उनका विरोध नहीं है। मैं भी अगर बीजेपी का भी आप मेरे से पूछोगे तो मैं यही चाहूँगा कि बीजेपी अगर टिकट दे तो प्रदीप चौधरी को दो, और होगा भी उसी जनता के कारण है, कुछ और जनता के कारण। बहुत सज्जन आदमी है, कोई विरोध नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं करते जिसमें तो वोट तो सज्जन को ही देना चाहिए। फिर आप क्यों इकरा हसन की तारीफ कर रहे हैं? फिर नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा या किसी का बाइकाट या किसी की तारीफ इसलिए करें, मैं टिकट किसका हो सकता है, बात इस पर। और मजबूत कौन है? हाँ, और मजबूत कौन है? गठबंधन के पास इकरा से मजबूत कोई नहीं है भाई। इसी कड़ी में अमीर आलम भी टिकट चाह रहा कि शायद कहीं को मिल जाए, लेकिन उनका जनाधार बिल्कुल नहीं सीट पे। अगर मियाँ आलम का टिकट ना हो, वो अगर नाराज़ भी होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर इकरा हसन का टिकट ना हो, और फिर आप समझ सकते हैं गठबंधन की स्थिति क्या होगी। अगर इकरा हसन का टिकट ना हुआ और उन्होंने पार्टी चेंज कर दी तो गठबंधन धड़ाम से कहाँ जाएगा। जैसा फिलहाल सहारनपुर मेयर चुनाव में देख लो, सपा कहाँ गई, विधानसभा में कहाँ थी 2022 में, और जब मेयर का चुनाव हुआ तो सपा कहाँ गई। अब जनाधार वाला नेता बहुत मायने रखता है। इकरा हसन निसंदेह अगर कोई प्रदीप का मुकाबला कर सकता है तो हसन परिवार ही कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुस्लिम गुर्जर तो लगभग सारा उन्हीं की तारीफ कर रहा है, वो तो चाहता है क्या फिर दोबारा फिर गुर्जर बढ़ जाएगा। अभी तो गुर्जर को यात्रा में दोनों गुर्जर एक हो गए थे, क्यों गुर्जर मिलकर एक कोई नहीं जिता लेते तो प्रदीप चौधरी को चुन ले या फिर इकरा हसन को चुन ले। सिर्फ गुर्जर की बात नहीं है, एंटी बीजेपी वोट, चाहे वो हिंदू गुर्जर भी है या किसी अन्य भी कास्ट में है, एंटी बीजेपी वोट अगर कोई पड़ेगा तो जो मजबूत कैंडिडेट होगा विपक्ष का उसके पास पड़ेगा, और मजबूत कैंडिडेट हसन परिवार है। मियाँ आलम में कोई ऐसी खूबी नहीं है या कुछ किसी अन्य में और कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं है। चाहे यहाँ से जयंत सिंह भी चुनाव लड़े ना गठबंधन से, और हसन परिवार अगर अलग लाइन पकड़ ले, जैसे कि बसपा का भी विकल्प खुला है, उनके पास कोई फ़िलहाल उम्मीदवार नहीं है, इकरा हसन के लिए वहाँ भी ऑप्शन खुला है। और ये सब स्थिति वास्तु स्थिति से जो है अखिलेश भी वाकिफ़ है कि हसन परिवार अगर हमारे साथ नहीं होगा तो क्या ये क्या है कि अब नाहिद हसन कैराना से विधायक हैं, अब टिकट होगा तो हसन परिवार को ही होगा, और भी बहुत सारे लोग हैं और को भी मजबूत किया जा सकता है। मात्र हसन परिवार ही ऐसा है क्या, एजुकेटेड हो या फिर विकास कार्यों में आगे हो, उन्हीं को क्यों टिकट चाहिए? वो किसी और को सपोर्ट कर सकती है, एक हसन किसी और को उठा दे। जी बिल्कुल। ये सारा ये किस तरह चला हुआ है? अभी आपने देखा अतुल प्रधान सरदना से विधायक हैं, लेकिन मेयर का टिकट भी उनको चाहिए। अब लोकसभा की भी तैयारी करेंगे, सारे टिकट एक ही घर को चाहिए, एक ही परिवार को चाहिए, और परिवारवाद खत्म होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो एक विडम्बना है। मैं इस परिवारवाद के खिलाफ हूँ, लेकिन हम डिस्कस इस चीज़ पर कर रहे हैं कि टिकट पार्टियाँ किस बेस पर देती हैं। ये तो एक परिवारवाद की बात होगी। टिकट तो पार्टियाँ जो हैं क्रिमिनल को देती हैं, जीता होना चाहिए पार्टियों के लिए। ये विडम्बना है, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज पार्टियाँ उस शख्स को टिकट देती है जो जीता हुआ हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, गुंडा हो, मवाली हो, कुछ भी हो। और इसी सब मुद्दों पे जो है खड़े उतर रहे हैं हसन परिवार। उन्होंने अच्छे बुरे से किसी भी पार्टी को, बीजेपी में भी परिवारवाद है, सपा में भी परिवारवाद है, हर पार्टी में परिवारवाद है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जिताऊ अगर देखें तो फिर जिताऊ की तरफ दांव अगर लगावें तो फिर वहीं बैठ रहा हसन परिवार का। आपको क्या लगता है जी, जैसा कह रहे हैं लोग विरोध हो रहा है जैसे गाँवों में प्रदीप चौधरी का, तो क्या ये चुनाव आने तक विरोध समाप्त हो सकता है? क्योंकि पहले भी विरोध हुआ था, जब मरगंगा सिंह का टिकट काट दिया गया था उस समय भी विरोध हुआ,
कि हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन मृगांका सिंह आती हैं, प्रचार करती हैं और फिर प्रदीप चौधरी पूरे जोर शोर के साथ जीत जाते हैं। जिस वक्त मृगांका सिंह का टिकट कटा था प्रदीप का बात हो, तो यहाँ भी एक सुर से कहे भाई भाजपा सीट हार जाएगी, लेकिन प्रदीप चौधरी सीट जीत गए थे। ये विरोध होता है भाई, अपने अपने समर्थक हैं हर किसी के, तो थोड़ा सा होता है। लेकिन इसके बाद भाजपा के जितने भी समर्थक वोटर हैं उनके पास अगर प्रदीप का टिकट होता है तो फिर रास्ता क्या बचता है? कोई रास्ता नहीं है, कोई उनके पास विकल्प भी नहीं है। तो अगर प्रदीप चौधरी का टिकट होगा तो प्रदीप चौधरी मजबूत कैंडिडेट रहेंगे। इकरा की बल्कि इकरा से मजबूत कैंडिडेट है, मेरा मानना ये है। क्योंकि एक चीज़ आप नोट करें, इकरा हसन के साथ में मुस्लिम गुज्जर तो टोटल जाएगा, लेकिन गैर गुज्जर मुस्लिम कितना जाएगा, एक सवाल निशान के घेरे में है ये चीज़। पहले भी नाहिद हसन को यहाँ मुस्लिम गुज्जर एक साथ मिलता है, लेकिन गैर गुज्जर मुस्लिम वो सारा नहीं मिलता, उसमें कई काजियों का हाथ है और जगह कई जगह बटा हुआ है वो। इस बार कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अंडरडॉग है, कांग्रेस को ठीक ठाक वोट मिलने की मैं उम्मीद करता हूँ, हालांकि निर्णायक कंडीशन में, लेकिन वोट उन्हें भी मिलेगा। मैं कई गाँव में गया, कई गाँव में मैंने सुना मुस्लिम गुजरों से ही कि अब की बार हम हसन परिवार को तो वोट नहीं देंगे। और ये मैं ज़्यादा नहीं कहता, 300 से 400 बुजुर्ग मुझे मिले। मैं उनकी समस्या भी नहीं बताऊंगा, मैं ये भी नहीं बताऊंगा क्या कारण रहे होंगे उनके सामने, क्यों वो इतना खिलाफत कर रहे हैं। लेकिन क्या उनके अगर वो 1000-1200 वोट भी तोड़े तो बड़ी संख्या बढ़ सकती है। ये देखो, इसकी दो चीज़ हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि जब चुनाव विधानसभा का हुआ था, ये मैंने भी तब लिख भी दिया था कि मुस्लिम आखिरी बार सपा को वोट दे रहा है, सरकार बने चाहे ना बने। लेकिन इस बार जो मुस्लिम की स्थिति है वो शायद बरगलाने की स्थिति में है, वो बरगलाता है। आप किससे पूछोगे हम बसपा को वोट देंगे इस बार, सब गैर गुज्जर मुस्लिम सारे ये करें बसपा को वोट देंगे, मुझे नहीं लगता बसपा को वोट देंगे या नहीं देंगे। तो ये भी हो सकता है कि वो केवल उसे वोट दें जो कि भाजपा को हराने की कंडीशन में होगा। संभावना ज़्यादा इसी चीज़ की, पहले भी ऐसा करते रहे। पहली बार एक साथ इन्होंने वोट पिछली उसमें दिया था, खुल के दिया था कि हम सपा को देंगे इस बार वोट, नहीं सपा की सरकार बन पाई। तो मुझे नहीं लगता कि एक साथ सबको किसी को एक ही पार्टी को ये वोट देंगे, ये केवल उसे वोट देगा मुस्लिम समाज जो भाजपा को हराने की स्थिति में होगा, जैसे इनका हमेशा से चलता आया है। ये हमेशा इसी सोच के आधार पर वोट देते हैं। लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि मुस्लिम गुज्जर को गैर गुज्जर मुस्लिम में थोड़ा सा अंतर यहाँ होता है, शायद काजी परिवार एक फैक्टर हो या कोई और फैक्टर हो। ये बात आप अगर अच्छा ही बताइए, जैसा अभी गुर्जर गौरव यात्रा हुई थी, उसके बाद कौन सा नेता मजबूत स्थिति में आया? क्योंकि यात्रा वाले दिन जो सांसद पुत्र हैं अंशुमन चौधरी वो तो आते हैं, लेकिन इकरा हसन तो आती ही नहीं। या तो जानबूझ के नहीं आई, या उनको कुछ खतरा था, या फिर सरकार का कोई डर था कि हमें जाना नहीं चाहिए, कभी केस वेस लग जाए, क्योंकि पहले ही अल्टीमेटम मिल चुका था कि जो भी यात्रा में आएंगे उनके ऊपर NSA और गैंगस्टर की धारा लगा दी जाएंगी। आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या प्रदीप चौधरी का इसको कुछ मिल सकता है? क्योंकि दोनों गुर्जर साथ थे, हिंदू गुज्जर भी और मुसलमान गुज्जर भी, दोनों साथ में आए थे। तो क्या चुनाव में इकट्ठा नहीं जाना चाहिए दोनों को? देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, गुज्जर गौरव यात्रा में जितने भी लीडर हमारे हैं सब अपने अपने क्षेत्रों में अपने समर्थकों में फैला रहे हैं कि हमने गुज्जर गौरव यात्रा कामयाब की। मुखिया गुज्जर से लेकर और भी कई सारे, रविंद्र भाटी भी थे। अभी मैं एक बहस देख रहा था, चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी के बाद सतपाल चौधरी हैं, वो कह रहे थे जी हमारे जो रविंद्र भाटी हैं उन्होंने नेतृत्व किया गुज्जर गौरव यात्रा का, जो सरासर झूठ था। सच बात है, गुज्जर गौरव यात्रा स्वतःस्फूर्ति, इसका कोई लीडर नहीं था, बल्कि जो लीडर बनने की कोशिश भी कर रहा था ना, उन्होंने उसको कहा हमारे साथ चल, खींच के ले गए जिसे ले गए। ऐसी ये तो बिल्कुल लीडरहीन यात्रा थी, स्वतःस्फूर्ति। इसका लाभ नुकसान के बारे में मैं नहीं कह सकता किसा होगा, लेकिन ये जरूर है गुज्जर एक प्रेशर टैक्टिक्स की कंडीशन में तो आए, एक प्रेशर तो बढ़ाया है इस गुज्जर गौरव यात्रा ने। शायद प्रदीप को इसका लाभ टिकट वगैरह में मिले और हो सकता है चुनाव में मिल जाए। तो आपको लगता है प्रदीप चौधरी जी अब की बार फिर बाजी मार सकते हैं? क्योंकि ऐसा हुआ है, अचानक से उनका नाम आता है, लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, पहले भी विधानसभा चुनाव अचानक जीत गए, तुरंत के तुरंत जीत गए। अगर लोग तो ये भी कहते हैं कि इनके भाग्य के धनी हैं। देखो, अगर कोई भाजपा के खिलाफ बड़ी हवा चली तो बात दूसरी, तो प्रदीप चौधरी मजबूत कैंडिडेट हैं। और मैं फिर आपको बताऊं, यूपी में भाजपा अच्छा ही करेगी योगी जी के कारण। हाँ, योगी जी के कारण, योगी जी की इमेज, जैसे कभी मोदी की इमेज बड़ी तेजी बढ़ी थी, आज यूपी में मोदी अगर आप उतना बढ़िया नहीं है, योगी अगर आप बहुत बढ़िया है। पिछली बार चुनाव में भी केवल योगी के कारण सरकार बनी है, मोदी के कारण नहीं बनी थी यूपी में। चलो भाई, आपने सुना इस चीज़ को, आप भी कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगा है, आपको क्या लगता है, कौन ज़्यादा मजबूत है, कौन ज़्यादा मजबूत रह सकता है, और किसको टिकट मिलना चाहिए, कौन काम करा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो रोडों के लिए काम किया है, आप जहां आपको जाने में 3 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, आप 1-2 घंटे में पहुंच सकते हैं। अब रोडों के ऊपर तो काम हुआ है, हालांकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, बताते भी कि बहुत ज़्यादा टैक्स है। अब चुनाव में क्या हो सकता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से विरोध हुए हैं, अब उस विरोध को
भारतीय जनता पार्टी से जो कैराना से सांसद है प्रदीप चौधरी कैसे हटा पाते हैं, या जो क्षेत्रीय नेता हैं जैसे गंगो विधानसभा से कीरत सिंह है और नकुड़ से मुकेश चौधरी हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष चौहान, वीरेंद्र सिंह है, वो लोगों को जाकर कैसे समझा पाते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी की वो वोट दोबारा कन्वर्ट होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहिएगा गांव ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।